जय श्री कृष्ण। एक घंटे में स्वामी विवेकानंद 700 पेज की एक पुस्तक पढ़ लेते थे। ओशो भी एक दिन में 15 से 16-17 किताबें पढ़ लेते थे। ये कैसे संभव हुआ? यह ध्यान की उपलब्धि है। विवेकानंद और ओशो ध्यान में रहते थे। कृष्ण उसी ध्यान को उपलब्ध करने के लिए अर्जुन से कहते हैं कि जब तू एकाग्रता को उपलब्ध हो जाएगा, ध्यान को उपलब्ध हो जाएगा, तो तुझे कर्म फल की चिंता नहीं होगी, नहीं उससे तेरा जुड़ाव होगा। तू भक्तिमय वातावरण में कर्म करता जाएगा तो तुझे पाप और पुण्य का दोष भी नहीं लगेगा। इसलिए विद्वान लोग सभी प्रकार की आसक्तियों से बचते रहते हैं। हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली लोग सामने नहीं आते हैं, वे छुपे रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना काम करना रहता है। वह सबसे बचते रहते हैं और किसी से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वह किसी के दोस्त नहीं है, नहीं किसी से ज़्यादा लगाव रखते हैं। उनके सभी दोस्त हैं और पर कोई इतना क्लोज नहीं है कि वह उनसे ज़्यादा बात कर सके या अमिताभ बच्चन किसी को अपने मन की बात कह सके। ये प्रतिभाशाली लोगों की समस्या है। वो किसी को अपने पास नहीं आने देते हैं, नहीं वो किसी के पास जाते हैं। एक विरक्ति का भाव उनमें उदय हो जाता है। न वह किसी से लगाव रखते हैं, न किसी से द्वेष रखते हैं। वे अपनी प्रतिभा को बचाने के लिए छुपे रहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी प्रतिभा किसी के सामने आए, क्योंकि वह क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी निजता का सम्मान करना चाहते हैं। उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए वह ज़्यादा किसी से घुलते नहीं, वह एकांत में रहना पसंद करते हैं। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि कछुए की भांति सभी अंगों को समेटकर अपने आप में स्थित हो जाओ, कहीं बाहर मत देखो। बाहर देखते ही तनाव उत्पन्न होता है, हीन भावना उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। बुद्ध भी अपने शिष्यों को कहते थे कि 1 फीट से ज़्यादा दूर तक मत देखो, 3 फीट से ज़्यादा दूर तक मत देखो। आसपास अपनी निगाहें दूर तक मत ले जाओ। जहाँ तक चलना है वहाँ तक दृष्टि को जमाए रखो। जिस दिशा में जाना है उस दिशा में ही देखो। उन राह से मत गुजरो जहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। उन गलियों में मत जाओ जहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उतने ही देखो, उतना ही खाओ, उतना ही सोचो जितना आवश्यक है। एक संतुलन स्थापित करने के लिए बुद्ध अपने शिष्यों को कहा करते थे, ताकि जीवन को आनंद पूर्वक बिताया जा सके। जितना आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जितना आप मन को भटकाते हैं, उतना ही तनाव उत्पन्न होता है, उतनी ही समस्याएं आपको घेरती हैं। जबकि आप नहीं थे तब भी यह पृथ्वी चल रही थी, इनकी समस्याओं का निवारण हो रहा था, और आप चले जाओगे तो भी कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। इसलिए हमारे यहाँ सतयुग की कल्पना की गई है। पूरे संसार में चक्रीय प्रक्रम को माना गया है और रेखीय दिशा में भी समाज का विकास हो रहा है, ऐसा समाजशास्त्र मानता है। दोनों ही प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन भारत में माना जाता है कि जो भी कुछ अच्छा है वह सतयुग में बीत चुका है, उससे कम अच्छा फिर त्रेता युग में हुआ, फिर और बुरी चीज़ें द्वापर युग में होने लगी, और सबसे घनघोर युग कलयुग का है। और जब कलयुग समाप्त होगा तो वापस सतयुग आएगा। भारतीयों की अवधारणा है कि जो भी सर्वश्रेष्ठ है वह बीत चुका है, अब जो भी हो रहा है वह कमज़ोर स्थिति में हो रहा है। पुराने लोग ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनमें ज़्यादा बल था, ज़्यादा बौद्धिक क्षमता थी। सतयुग में लोग वेदों को कंठस्थ याद रखते थे, लेकिन उनकी बुद्धि कमज़ोर हुई त्रेता युग में, तो फिर उन्हें लिखने की आवश्यकता हुई। जो द्वापर युग में वेद व्यास ने उनकी इच्छा को पूरी किया, भाषा का विकास किया, लिपि का विकास किया, उन्हें आवश्यकता हुई कि लोग याद नहीं रख पा रहे, अर्थात लोग धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी लंबाई कम हो रही है, उनका बल कम हो रहा है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वरना लोग सभी वेद पुराण कंठस्थ याद रखते थे। लेकिन अब कलयुग में तो और भी घनघोर स्थिति हो गई है। हम कितना ही लिखें फिर भी याद नहीं होता है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हम कितनी चीज़ें देखें, लेकिन परीक्षा में हम भूल जाते हैं। भारतीयों सनातन धर्म की अवधारणा है कि धीरे धीरे मनुष्य कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी हाइट कमज़ोर हो रही है, उनकी सोचने की क्षमता कमज़ोर हो रही है। सतयुग में लोग देवताओं के साथ रहते थे, देवता भी हमारे साथ में ही रहते थे। हरिद्वार का नाम हरिद्वार इसलिए पड़ा क्योंकि
उसके पार देवताओं का निवास था। हम कभी भी देवताओं से मिल सकते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि जब सारा ज्ञान देवताओं द्वारा मनुष्य को दिया जा चुका है, हमारी आवश्यकता नहीं है, और मनुष्य भी विकारों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, लोभ क्रोध माया इत्यादि से ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को मनुष्यों से दूर कर लिया और ऊंचाई पर चले गए। फिर उनकी याद में कि कभी हम देवताओं से मिले थे, उनके मंदिर बनाए गए। वेदों में देवताओं की स्तुति है। इसी कारण है कि हम कभी देवताओं के साथ में रहते थे। यह ज्ञान जो सभ्यता संस्कृति का हमें मिला है, देवताओं से ही मिला है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया। सूर्य से यह इक्ष्वाकु तक मनु के द्वारा पहुंचा, क्योंकि सूर्य ने मनु को यह ज्ञान दिया, और मनु से इक्ष्वाकु तक पहुंचा, और उसके बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया। ये ज्ञान बोलकर दिया गया था और सामने वाले ने सुनकर प्राप्त किया था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो जाता है। मनुष्यता पुराने ज्ञान को खो देती है और पुनः ज्ञान की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार अवतरित होते हैं। जब ज्ञान लुप्त होने लगा तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने मानवता को पुनः ज्ञान से आविष्ट किया, सही दिशा का ज्ञान दिया, और मानवता वापस धर्म को अपना सकी, सही दिशा को अपना सकी, कर्म कांड से मुक्त हो सके। महाभारत काल में भी ऐसा ही हुआ कि मनुष्यता ज्ञान के अभाव में गलत दिशा में जाने लगी थी, और योग्य शिष्य न पाने की दृष्टि में जब उन्हें लगा कि अर्जुन अब योग्य शिष्य बन चुका है, तो वही दिव्य ज्ञान गीता के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को दिया। फिर उन्हें लगा कि यह ज्ञान लुप्त न हो जाए, इसलिए व्यास ऋषि के द्वारा उन्हें संग्रहित किया गया, लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, और वही आज हमारे सामने उपलब्ध है। जब भी हम संकट में होते हैं या हमें दिशा नहीं मिलती है, तो हम उस ज्ञान के द्वारा वापस उत्साह प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिभाशाली लोग, सर्वश्रेष्ठ लोग फालतू लोगों से बचते हैं। दुर्योधन की स्थिति में भी यही हुआ। सबसे पहले दुर्योधन कृष्ण की सहायता लेने पहुंचा महाभारत युद्ध से पहले, लेकिन जब अर्जुन बाद में आया तो उन्होंने कहा कि मैंने अर्जुन को ही देखा है, क्योंकि वह मेरे चरणों में था, इसलिए सबसे पहले ये छोटा होने के नाते भी इसको ही मांगने का हक है। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, मूर्ख है, इसलिए उसके साथ रहने में कोई भलाई नहीं है। वह अर्जुन का साथ चाहते थे, अर्जुन का सारथी बनना चाहते थे, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग, धर्मयुक्त लोगों के साथ ही मनुष्य की उन्नति हो सकती है। इससे यह भी प्रेरणा मिलती है कि सही लोगों का साथ करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ लोगों का साथ करना चाहिए, जो हमारी उन्नति में सहायक बन सके। हमसे सर्वश्रेष्ठ लोगों को संपर्क में रखना चाहिए। अर्जुन ने यही किया, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ का चयन किया और विजय को प्राप्त हुआ, उसकी उन्नति हुई, उसके भाइयों की उन्नति हुई, और कृष्ण ने भी फालतू लोगों का साथ छोड़ दिया। इसलिए जो समझदार लोग हैं फालतू लोगों से बचते हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं, उन्हें बेहतर ऑप्शन देकर कृष्ण दुर्योधन से मुक्त हुए और अर्जुन का साथ दिया। चौथे अध्याय में 21वें श्लोक में भगवान के निधा शीर्य चित्तात्मा तक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाण नौति क्लिब विषम, अर्थात ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अपरिग्रह की शिक्षा उस काल में भी भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने मन को संयमित रखता है। जब हम एकांत में होते हैं तो विभिन्न दिशाओं में हमारा मन भटकता है, गलत दिशा में भटकता है। कृष्ण उसी समय मन को संयमित करने के लिए कह रहे हैं। यदि आप एकांत में हैं, फिर आप कहते हैं मुझे समय नहीं मिल रहा पढ़ने का, जो भी आपका लक्ष्य है उस दिशा में ही कार्य करते रहें। अपने मन को संयमित रखें और बुद्धि को नियोजित करें उस कार्य के लिए
अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, अर्थात अपनी सब सुख सुविधाओं को त्याग देता है। हम देखते हैं कि हम एकांत में होते हैं और सब सुविधाओं का लाभ लेने लगते हैं। हम जो कार्य है, लक्ष्य है, उसके प्रति कोई कर्म नहीं करते हैं, और जब परीक्षा आ जाती है तो फिर पछताते हैं कि हम पहले पढ़ लेते या पहले कोई तैयारी कर लेते उस कार्य की। केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, अपने शरीर चल सके इतना ही वह श्रम करता है, बाकी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देता है। इस तरह कार्य करता हो वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार जो कर्म करता है मनुष्य, उसको पाप नहीं लगता है, उसके फल भी उसको नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह संयमित रहता है। भगवान बुद्ध भी संयमित जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और कृष्ण भी उस काल में यही कह रहे हैं कि जो संयमित जीवन जीता है वही वास्तव में पाप से मुक्त हो सकता है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं 4वें अध्याय में, यद्रच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वादिदो मत्सर समद्विदस्तो कृत्वा विनिबद्धते, अर्थात जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। भगवान कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट है, जो कर्म किया उससे फल मिल रहा है उससे संतुष्ट है, जो द्वंद्व से मुक्त है, जो एक ही दिशा में सोचता है, जो दो बातें नहीं सोचता है, जो कर्म फल से मिला उसमें संतुष्ट हो जाता है, वह नहीं सोचता कि मैं थोड़ा और कर्म करता तो मुझे ये मिल जाता। वह एक बार में ही पूर्ण कर्म कर लेता है और जो मिला उससे संतुष्ट रहकर द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता है कि उसको ज़्यादा मिला या मुझे कम मिला है। जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है कि यदि वो सफल भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं होता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है, क्योंकि वह हर प्रकार से मुक्त हो गया। न तो द्वंद्व में फंसता है, न कर्म फल में फंसता है, सफलता असफलता दोनों में वह तनाव मुक्त रहता है। वह भगवान का चिंतन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। 23वां श्लोक जो कहता है, गता संग मुक्तस्य ज्ञान विचेतसः यज्ञाचारचरत कर्म संग्रह समग्रम प्रतिविलीयते, अर्थात जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों से अनासक्त है, जो प्रकृति के गुण है लोभ मोह माया, इनसे मुक्त हो जाता है और दिव्य ज्ञान से पूर्णतः स्थित रहता है, जो हमेशा एकांत में भी या भीड़ में भी दिव्य ज्ञान को याद रखता है, उससे पूर्णतः आविष्ट रहता है, हर समय ज्ञान के चिंतन में रहता है, वह सारे कर्म ब्रह्म में लीन कर देता है, अर्थात उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह कर्मों से मुक्त हो जाता है। 24वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मा परणम ब्रह्म हविर ब्रह्म गाग्रो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण ब्रह्मामृत में पूर्णतया लीन रहता है, अर्थात परमात्मा में लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। हवन जो चल रहा है, अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं, वह भी आध्यात्म के रूप में हो रहा है, और जो हवि जो डल रही है हमारे कर्मों की, वह भी आध्यात्मिक होता है। जो व्यक्ति परमात्मा में लीन रहता है सदा, अर्थात परमात्मा के निमित्त ही कार्य करता है, उसके आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अर्थात जो परमात्मा को मन में रखकर सदैव एक क्षण भी वह परमात्मा के ध्यान से विमुक्त नहीं होता है और कर्म करता रहता है, वह यज्ञ ही कर रहा है। हवन और हवि दोनों ही स्वयं ही के रूप में वह अध्यात्म को प्राप्त कर रहा है। उसमें हवन और भी आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होता है, वही व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। 25वां श्लोक कहता है, देव में माँ परे यज्ञम योगिना परो पापस्ते ब्रह्मा गब्र परे यज्ञम यज्ञने पुनर्यज्यति, अर्थात 25वां श्लोक कहता है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ योगी क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं कुछ योगी तो, और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डलाते हैं, अर्थात दूसरे यज्ञ तो नहीं करते लेकिन पर ब्रह्म रूपी अग्नि में अपनी आहुति डाल देते हैं। 26वें श्लोक में
भगवान कहते हैं श्रोत्रादीनान्य संयमाग्रेषु जुह्यति शब्दादिकेशन व्यन्यान्य इंद्रियाणि नक्षु जुह्यति, अर्थात इनमें से कुछ जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर लेते हैं, तो कुछ लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अर्थात जो जहाँ रहता है वे इंद्रियों से मुक्त होने का प्रयास करना श्रेष्ठ कर है, ऐसा बता रहे हैं। कुछ जो ब्रह्मचारी होते हैं श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी इंद्रिय अग्नि में स्वाहा करते हैं। श्रवण आदि क्रियाओं अर्थात ज्ञानी जनों की वाणी सुनकर भी मुक्त हो जाते हैं। जैन धर्म में यही कहा है कि जो अच्छे श्रावक होते हैं वह ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं, समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं, सुनने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। इंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखते हैं, नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर लेते हैं, तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। तो दूसरे लोग इंद्रिया विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर लेते हैं। जो गृहस्थ होते हैं इंद्रिय कर्म करते हुए भी उनसे मुक्त रहकर मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो जहाँ है वहीं मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू जहाँ है वहीं से मुक्त हो सकता है, और पाप से भी मुक्त हो सकता है, पुण्य से भी मुक्त हो सकता है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। 27वें श्लोक में कहते हैं सर्वान्द्रियान कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योग कांगनो जुह्यति ज्ञान दीपी गई। अर्थात दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर लेते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो मन और इंद्रियों को वश में कर आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं अर्थात ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं, वे संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, और जो हम सांस लेते हैं उस पर भी ध्यान लगाते हैं, तो वह सभी प्रकार से अपने शरीर मन आत्मा को संयमित करना सीख जाते हैं। जो मन का भटकाव है उससे बचने की कला कृष्ण सिखा रहे हैं। आप कैसे करोगे? आप धीरे धीरे प्रयास करके अपने इंद्रियों को वश में करो। जो सांस आ रही है जा रही है नथुनों से, उसको देखो, तो आप अपने मन को संयमित कर सकते हो। जब हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में होते हैं और मन को संयमित करना कठिन होता है, सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम अपने आप को संयमित नहीं कर पा रहे। कृष्ण उसकी कला समझा रहे कि आप हर हाल में सफलता प्राप्त कर सको, और वो कैसे मिलेगी? जब आप इंद्रियों को वश में कर लोगे, मन को वश में कर लोगे, और अपनी प्राण वायु को लगातार देखते रहोगे। हम देखते हैं कि गुस्से में हमारी प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं वह गति बदल जाती है। यदि अपन सांसों को नियंत्रण में कर लेते हैं तो हम क्रोध पे भी नियंत्रण कर लेते हैं। इसी प्रकार जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए भी सांसों का बड़ा महत्व है। कृष्ण हमें वही कला सिखा रहे हैं कि यदि आप सांसों पे नियंत्रण करना सीख जाए, उसे देखना सीख जाए, तो आप हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। 28वां श्लोक कहता है द्रव्य यज्ञास्तपे योपयज्ञा योगया परे स्थात्यायनाश्च यततः संचित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई कठोर व्रत करते हैं। हम देखते हैं कि तपस्वी लोग कठिन तपस्या करते, कोई एक पाँव पे खड़ा है, कोई पेड़ की शाखाओं पे लटके हैं, कोई शीर्षासन कर रहे हैं। तो कठोर व्रत अंगीकार करके अर्थात कठोर व्रत करते हुए कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग कर देते हैं, कुछ कठिन तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं, विभिन्न मार्गों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 29वां श्लोक कहते हैं अपनाने जुयन्ते प्राण प्राण तथा परे प्राण प्राण युद्धात् प्राण प्राणाय अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्यति। अर्थात अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, अर्थात प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी है जो कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। विभिन्न मार्ग हैं ज्ञान को प्राप्त करने के। ये पूरी मानव जाति के लिए एक महान शोध है। यदि हम इसको समझ जाते हैं तो हमें कभी पीड़ा नहीं होगी, हमें मानसिक तनाव नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा। सिर्फ हम लगातार आनंद के भाव में रह सकते हैं और हर क्षण सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
हर क्षण को जो विजय प्राप्त कर लेता है वह कृष्ण की गीता को समझ जाता है। उसकी कला है ये 29वें श्लोक में। अन्य लोग भी जो समाधि रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, जैसे हम सांस को रोकते हैं तो संयमित होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये प्राणायाम मन को संयमित करने की कला है। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। जब हम नाभि पर सांस तक खींचते हैं और वहाँ रोकते हैं तो वह प्राणायाम की क्रिया होती है और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। हम प्राण को अपान में रोककर अर्थात सांस रोककर समाधि में जा सकते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके भी प्राण की आहुति देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई सांस को रोककर समाधि में जा सकता है, कोई भोजन को संयमित करके भी समाधि में जा सकता है। हम अत्यधिक भोजन करके निंद्रा को प्राप्त करते हैं, आलस्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन ओशो ने कहा है कि भोजन ऐसा करें जो ऊर्जा दे, उत्साह दे, शक्ति दे। पर ऐसा नहीं है। हम आजकल जो भोजन करते हैं तुरंत हमें नींद आने लगती है, आलस्य आने लगता है। हम क्योंकि ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, उसको चबा नहीं रहे हैं। भोजन कर रहे हैं तो भोजन पे ही ध्यान दें, सांस ले रहे हैं तो सांस पे ही ध्यान दें। यही ओशो की कला है जो कृष्ण की गीता से उन्होंने समझी। यदि हम भोजन को इस प्रकार से करें कि एक कोर को 40-50 बार चबाएं और भोजन करते हुए सिर्फ भोजन का ही ध्यान दें, उसका स्वाद लें, सब्जी में क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं उसको देखें कि रोटी में क्या स्वाद आ रहा है, उसको महसूस करें, क्या मसाले डले हैं सब्जी में, क्या सलाद है, इन सबको देखें, छुएं, उनका क्या रंग है, उन्हें महसूस करें तो उनमें एक दिव्य ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। उनकी जो पोषण की शक्ति है, संपूर्ण पोषण शक्ति हमें प्राप्त होगी। जो कुपोषण है वह बिना ध्यान के भोजन करने से ही आ रहा है। अंग्रेज जब भारत में थे तब वे भोजन बगीचों में करते थे, उस समय उनसे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन हम भोजन करते हुए अभी टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। हमारा ध्यान भोजन में नहीं है और बाकी सब जगह है, इसलिए पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। यही भारत के कुपोषण का कारण है कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदेशों में ट्रेनिंग चलती है जो 1-1 लाख 5-5 लाख रुपए में भोजन करने की कला सिखाते हैं। उसमें आप एक ब्रेड का टुकड़ा दे देंगे और एक दिन भर उस ब्रेड के टुकड़े को आप चबा नहीं पाओगे, क्योंकि वह ऐसी कला सिखाते हैं कि आप जो भी कोर चबा रहे हैं उसको कम से कम 50-100 बार चबाना है और पूरा ध्यान इसमें रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको 1-2 घंटे लगेंगे एक ब्रेड को चबाने में। उनका तर्क है कि जंगल में जो बैल होते हैं या गांव में जो बैल हैं, जानवर हैं, वो केवल चारा खा रहे हैं, लेकिन वह चारा खा के वापस जुगाली करते हैं, अर्थात उसको वापस चबाते हैं। इतना चबाते हैं कि उससे संपूर्ण पोषण को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें गोबर मिलता है उसमें न तो कोई बदबू होती है, न कोई उनमें हानिकारक या दुर्भाव की भावना हमें पैदा होती है। वो किस लिए है? क्योंकि वह उन्होंने भोजन को पूरी तरह चबाया है और चबाने के बाद भी जुगाली के द्वारा पुनः चबाया है। और हम देखते हैं कि सिर्फ घास खाकर बैलों में इतनी ताकत आती है, उसका कारण है कि वह संपूर्ण पोषण उस घास के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनके मल में भी दुर्गंध नहीं आती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव उल्टा है, वह पूरा तरह चबाता नहीं है, इसलिए उसके मल में भी अत्यंत दुर्गंध आती है। सबसे खराब मल मनुष्य का ही होता है। लेकिन जानवरों, जो बैलों का, गाय का गोबर होता है, उसको हम हवन सामग्री में उपयोग करते हैं, कंडे के रूप में उपयोग करते हैं। उस पर हम बाटियाँ सेकते हैं, बाफले सेकते हैं, इतना पवित्र हो जाता है। तो योगी बनने की कला कृष्ण जो सिखाते हैं उसमें कहते हैं वह जो कम भोजन करता है और श्वास पर नियंत्रण रखता है। 30वां श्लोक कहता है, सर्वप्यदे यज्ञ दीपो यज्ञ कल्मषाः यज्ञदिष्टाम व्रत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। अर्थात ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाने हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। अर्थात ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, जो यज्ञ करते हैं वे यज्ञों का अर्थ भी जानते हैं। अर्थात हम यज्ञ कर रहे हैं, अगर उनके अर्थ को नहीं जानते तो यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि भावों का बड़ा महत्व है। आप जो भी आहुति दे रहे हैं, संध्या कर्म कर रहे हैं, तो अब दिव्य भाव मन में लाइए कि इससे देवता प्रसन्न होंगे, मानवता का कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा। यह भाव करके आप यज्ञ करते हैं, तभी आप उसके पूरे पुण्य को प्राप्त करेंगे।
इसलिए उन्होंने कहा था सादा जीवन उच्च विचार। हमेशा उच्च विचार अपने मन में रखेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे और पाप कर्म में नहीं फंसेंगे। परमात्मा आपको हर क्षण बचाएगा, हर समस्या से बचाएगा यदि आप उच्च विचार रखते हैं। यज्ञ का तात्पर्य यही कि अपने भावों को सर्वश्रेष्ठ बनाओ, मानवता का कल्याण का भाव मन में रखते हुए यज्ञ करो। वही यज्ञ के सच्चे अर्थों को समझता है, उसके द्वारा वह पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा यज्ञ दिव्य फल को प्राप्त करता है, प्रदान करता है और उसको चखकर व्यक्ति दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हुए सदा आनंद में रहता हुआ कभी दुखी नहीं रह सकता है। ऐसे शुद्ध भाव मन में रखने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। परमात्मा अगले श्लोक में कहते हैं, नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो एम कुतस्य सत्यम, अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। यदि आप वर्तमान में इस क्षण में सुखी नहीं हैं तो आप अगले जन्म में अगले दिन कैसे सुखी रहेंगे। कृष्ण ये बहुत ही मौलिक बात करते हैं। इसी को लेकर विभिन्न आज के धर्माचार्य शिक्षा देते हैं कि वर्तमान में रहो। ये बात हजारों साल पहले कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यज्ञ के बिना मनुष्य लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सके। अर्थात वर्तमान के क्षण को हमें उन्नत बनाना है, सुखी बनाना है, उच्च भाव से युक्त बनाना है। तो यज्ञ के अर्थ को समझता है, फिर यज्ञ करता है, ऐसा मनुष्य बनाना है। यज्ञ अर्थात परिश्रम। परिश्रम भी एक अग्नि उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, पसीना उत्पन्न करता है, स्वयं ही स्वयं को होम में करता है, प्राण की ही प्राण में आहुति देते हैं। उसका तात्पर्य यही है कि हम स्वयं अपने आप में ही यज्ञ कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य यज्ञ है। जो इसके उच्च भाव को रखकर कर्म करता है अर्थात परमात्मा को मन में रखकर कार्य करता है, वह यज्ञ करता है और वह इसी क्षण सुखी हो जाता है। जो इसी क्षण सुखी हो जाता है वह अगले जन्म में भी सुखी रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।